हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे बुजुर्ग मित्र, रिटायर्ड लोग, अति बुजुर्ग लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे उन्हें तकलीफ़ तो होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। प्रायः आप देखते होंगे कि 65, 70, 75 लोगों के 75 वर्ष के लोगों के साथ होता है कि लोग उनके पास कम बैठते हैं, खास करके युवा वर्ग के लोग। बहुत सारे ऐसे लोग जो जनरल हैं लेकिन उनकी उम्र उनसे कम है, उनके घर के बच्चे, उनके घर के लोग उनके पास बैठने से कतराते हैं और उनसे बातें भी कम करते हैं। स्वतः उनके पास आकर बैठते नहीं हैं, घुलते मिलते नहीं हैं। तो इससे उनको लगता है कि उनकी अहमियत घर में कम हो रही है, समाज में कम हो रही है। पहले जो उनको सम्मान मिलता था, जो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उस सब में कमी हो रही है, जबकि वो उसके हकदार हैं। उन्हें लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया है। मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, लेकिन आपने फ़र्क किया है। आज मैं आपको 6 ऐसी आदतों के बारे में बतलाने जा रही हूँ, जिसमें आप थोड़ा सुधार कर लें, तो शायद आप इस समस्या से बहुत हद तक निजात पा जाएंगे। हमारे बुजुर्ग मित्र अनजाने में ही अनजाने में ही उन आदतों को अपना लेते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आता है, और जिसकी वजह से समाज में उनका एक्सेप्टेंस कम हो जाता है। लोग उनसे दूर होने लगते हैं, उन्हें इग्नोर करने लगते हैं, उन्हें अवॉइड करने लगते हैं और उनसे खींचे खींचे भी रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि कहीं वो कारण आप में तो नहीं है, और अगर है तो आप उन कारणों को यदि दूर करेंगे तो शायद उन लोगों की बेरुखी थोड़ी कम हो जाएगी और आप भी युवा पीढ़ी के कदम से कदम मिलाकर उनकी स्वीकार्यता के साथ, उनके सम्मान के साथ रह सकते हैं। तो आइए इसमें पहला जो कारण है वो बताने जा रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि 65, 70, 75 वर्ष के लोग अपने साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं और अपने स्नान ध्यान का भी वो ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत ही बेतरतीबी से रहते हैं। बहुत पुराने से कपड़े जो उनके साइज में भी नहीं होते हैं, इस टाइप से पहनते हैं। जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बढ़े हुए हैं, प्रॉपरली डाई किए हुए नहीं हैं। इस टाइप से वो रहते हैं कि उन्हें देखकर लगता है, वो हो सकता है कि रोज़ नहाते भी हों, लेकिन फील ऐसा होता है कि शायद 4-5 दिनों से उन्होंने नहाया नहीं है और उनको देख करके अनप्लीजेंट सा फील होता है। इसकी वजह से भी लोग आपके पास कम बैठते हैं, आपसे दूरी बनाकर बैठते हैं, और यदि बैठते भी हैं तो थोड़ी ही देर में कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये एक समस्या है, लेकिन लोग आपको बतलाएंगे नहीं, आपके उम्र का लिहाज करेंगे कि आपको बुरा न लग जाए। तो होता ये है कि यदि आप अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं, प्रॉपरली मेंटेन्ड रहते हैं, तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और आपको खुद महसूस होगा कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और लोगों को ये महसूस होगा कि आप एक इम्पोर्टेंट आदमी हैं।
क्योंकि जब आप अपने आप का रिस्पेक्ट करते हैं तो लोग भी आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपको सम्मान देते हैं। तो यदि आप अपने इन कारणों को सुधार लेंगे तो स्वतः ही लोग आपके पास बैठेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है नाप तोल कर बोलना। जब हम यंग होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो हम बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। हमको लगता है कि इस बात का क्या असर होगा। परिवार में भी हम बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं कि किसी को बुरा नहीं लग जाए, किसी को तकलीफ ना हो। हर इंसान में कमियां होती है, लेकिन उन्हें उसकी कमियों को बतला देना एकदम स्ट्रेट वे में ये सही नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि हम बोल पाएंगे और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमें छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है तो सामने वाले को भी स्ट्रेट नहीं बोलना चाहिए। आप देखते हैं कि युवा वर्ग के लोग या वरिष्ठ नागरिक भी जो समझदार होते हैं वो सामने वाले को बोलते हैं, लेकिन उस बात को थोड़ा घुमा फिरा कर, जिससे कि उसको तकलीफ नहीं हो। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग को लगता है कि मेरी तो उम्र निकल गई है, मुझे क्या लेना देना है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो हर बात को एकदम स्ट्रेट वे में बोलते हैं, एकदम रफली बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग आपको बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लेकिन वो आपसे दूर हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि अरे मेरी तो रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, मुझे तो कोई पूछता नहीं है। तो आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए, आपको अपने उम्र का भी सम्मान चाहिए। तो आपको अपने हर बात सामने वाले को बोलिए, बताइए, लेकिन घुमा फिरा कर, थोड़ा पॉलिश करके, जिससे कि लोग आपको अवॉइड नहीं करें, आपको इग्नोर नहीं करें, आपका सम्मान करें। जब आप चार लोगों के साथ बैठते हैं तो आप किसी को पर्सनल कमेंट कर देते हैं। आपको लगता है कि आपको कुछ भी बोलना आपके लिए सही है, लेकिन लोग आपके पास से उठकर चले जाएंगे। तो आप लोगों को कुछ भी बोलिए, लेकिन कभी भी ऐसी बात नहीं बोलिए जो लोगों को चुभे। न बोलना ज़्यादा अच्छा है रेदर देन चुभती हुई बात बोलना। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें कोई भी, चाहे आपसे कितना भी छोटा हो, उसको कभी भी कमतर महसूस नहीं करवाना है। इससे आपकी रिस्पेक्ट अपने आप ही कम होती चली जाएगी, लोग आपके पास से चले जाएंगे। तो यदि ये कारण आप में है तो आप इसे भी दूर करने की कोशिश करें। तीसरी जो गलती है वो ये है कि 10, 15, 20 साल पहले जब आप या तो हेल्दी रहे होंगे, मोटे रहे होंगे, या फिर बहुत दुबले रहे होंगे, और इतने सालों के बाद आज अगर आप वही कपड़े पहनकर घूमते हैं तो या तो वो लटके हुए रहेंगे, ये या फिर वो बहुत टाइट होंगे। और इतने पुराने कपड़े बदरंग, और हो सकता है किसी की कॉलर निकली हुई है, किसी का बटन टूटा हुआ है, और आप वही सब पहन के घूमते रहेंगे और सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझे कौन सा ऑफिस जाना है। और आप उसी तरह घूमते रहेंगे तो आपको लगता है कि लोगों को आपको देख करके थोड़ा सा भी
अच्छा फील होगा। आप कहेंगे कि कपड़ों से क्या लेना देना है। लेकिन यदि आपके पास ही कोई उस टाइप के बदरंग पुराने से ढीले ढाले लटकते हुए कपड़े पहन कर आएगा, फटी हुई चप्पल पहन कर आएगा, तो आपको क्या उसके प्रति पॉजिटिव इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा उसका? आप उसको बहुत इग्नोर करेंगे। तो आपको भी तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं अपने साइज़ के कपड़े पहनूँ, मैं कुछ अपने जो न्यू फैशन के कपड़े हैं, जो देखने में सुंदर लगे, उस टाइप के कपड़े पहनूँ, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि मैं अपनी वैल्यू करता हूँ। और जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी वैल्यू करेंगे, तो लोगों को भी आपको रिस्पेक्ट देना होगा। पहला इम्प्रेशन नज़र का ही होता है। लोग जब सबसे पहले आपसे मिलते हैं तो आपका चेहरा, आपके कपड़े और आपकी आउटर पर्सनैलिटी पर ही उनकी नज़र जाती है। तो क्यों जानबूझकर इसे बिगाड़ना है? आप में भी यदि ये प्रॉब्लम है तो आप इसको ध्यान दीजिए और इसे सुधारने की कोशिश कीजिए। और चौथा जो कारण है वो ये है कि कुछ बुजुर्ग लोगों को ये आदत होती है कि कोई बोलना शुरू करता नहीं है, उसे पहले ही वो टोकना शुरू कर देते हैं। चाहे उस चीज़ का उनको थोड़ा बहुत ही नॉलेज हो, लेकिन वो सामने वाले को नहीं बोलने देते हैं, उससे पहले ही उसे टोकते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा है, ये ऐसे करो, वो वैसे करो। तो यदि आप सामने वाले को बोलने नहीं देंगे, उस पर हावी होंगे और कोशिश करेंगे कि वो ना बोले, मैं ही बोलता रहूं, तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग सीखे हैं तो आपको पता होगा कि जो स्पीकर वही अच्छा होता है जो अच्छा लिसनर होता है। तो यदि आप पहले सामने वाले की बातें सुनेंगे और उसके बाद बोलेंगे, तो वो भी इस बात को समझेगा कि पहले इसने मेरी बात सुनी है, उसके बाद ये उसका उत्तर दे रहा है। तो वो आपकी बात को रिस्पेक्ट भी देंगे और आपकी बात को समझेंगे भी। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं बड़ा हूँ तो मैं कुछ भी बोलता रहूँ, तो लोग आपके पास से उठकर चले जाएंगे। तो आपको इसमें भी सुधार करना होगा। फिफ्थ जो है वो ये है कि सीनियर सिटीजन के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको युवा पीढ़ी के साथ, नए ज़माने के साथ कुछ शिकायतें हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे ज़माने में तो हम वैसे करते थे। जैसे कि हम लोग अपने समय में बाज़ार जाकर ही सामान लेके आते थे थैले में, लेकिन आज के समय में बच्चे ऑनलाइन सारा सामान मंगवाते हैं, चाहे वो फल सब्जी हो या फिर उनकी अपनी पर्सनल सामान हो। तो समय बदल गया है, बच्चों के पास भी समय नहीं है। और यदि कुछ ऐसी नई टेक्निक हम लोगों को सुविधा मिल रही है तो उसकी सुविधा लेने में हर्ज ही क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका वैल्यू अब कम हो गया है, पुरानी चीज़ों का। कुछ नई चीज़ों ईजाद हो गई है। जैसे कि पहले लोग कुछ भी बोलते थे कि ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, लोग उसका बुरा नहीं मानते थे। लोग कास्ट के ऊपर भी कुछ बोल जाते थे, जाति पर बोलते थे, लोग उसका भी बुरा नहीं मानते थे। लेकिन अभी वैल्यू सिस्टम बदल गया है। लोग अनर्गल बातें नहीं करते हैं, पर्सनल कमेंट नहीं करते हैं। हम लोग से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ बोल देते हैं जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज के बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। कभी भी वो दूसरों को पर्सनल बातें, जैसे उसके कास्ट के ऊपर या उनके अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं करते हैं।
आज की तारीख में यदि आप कुछ इस तरह की बातें बोल देते हैं तो उस बात का इशू बन जाता है। लोग मानहानि महसूस करते हैं। लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं कास्ट के प्रति, कलर के प्रति और जेंडर के प्रति। तो सोच समझकर बोलना चाहिए। आज की पीढ़ी ये समझ गई है और वो हर बात को सोच समझकर बोलती है, नाप तोल कर बोलती है। तो बुजुर्गों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और छठी जो आदत है वो ये है, बुजुर्गों के साथ एक समस्या है कि वो हर वक्त 24 घंटे जो भी मिले उसके सामने अपनी बीमारी का रोना रोते हैं। जैसे कि आज मेरे पैर में दर्द है, मेरे टखने में दर्द है, मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरे सर में दर्द है। तो आप यदि हर समय यही बातें करते रहेंगे कि मुझे कल डॉक्टर को दिखलाना है, आज मैं टेस्ट के लिए गया था, तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। और दोबारा जब आप उन लोगों से फिर मिलेंगे तो वो लोग आपस में बात करेंगे, अरे ये तो फिर से आ गया, फिर से वही बातें करेगा। लोग हंसेंगे आप पर। घर के बच्चे, घर के लोग भी आपसे कतराने लगेंगे। तो आप उनको ये बातें बताएं जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे ऐसी बातें ना करें। तो ये भी एक समस्या है जिसे आप कोशिश करें दूर करने की। तो मैंने आपको 6 आदतें ऐसी बताई है जिसमें यदि आप सुधार कर लेते हैं तो लोग आपका सम्मान भी करेंगे और आपके साथ बैठेंगे भी, बातें भी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।